नमस्कार दोस्तों, मैं यह वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित सभी आशा बहनों के लिए लाया हूं, जो घर घर जाकर महिलाओं की देखरेख करती हैं। यह वीडियो गर्भवती महिलाओं के लिए है। यही नहीं दोस्तों, यदि आपके घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी विशेष रूप से कारगर साबित होगा। इस वीडियो में बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए कितना भोजन देना चाहिए, उसमें क्या क्या मात्रा होना चाहिए, डॉक्टर ने स्पष्ट किया है। वीडियो को पूरा देखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे लाभ ले सकें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेविकाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपको शिशु के आहार के बारे में जानकारी देंगे। हमारे लिए ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हम बच्चे का जो पौष्टिक आहार है कितनी मात्रा में हम देते हैं उसको, और जिस मात्रा में हम दे रहे हैं उसमें पौष्टिक आहार है या नहीं है। आप सबको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में कि कितनी उम्र के बच्चे को कितना पौष्टिक आहार देना चाहिए। हाँ तो राधा जी, अब आप बताइए कि आपके पास 2 साल का बच्चा आया है और उसकी माँ सिर्फ उसको 3 बार ही खाने के लिए देती है, तो क्या उसके लिए ये पर्याप्त है? मैडम, जैसे आपने बताया 2 साल के बच्चे के लिए सिर्फ 3 बार भोजन देना सही नहीं है। उसको उस आहार के साथ कम से कम बच्चे को 2 बार और देना चाहिए कि 2 साल की उम्र के लिए 3 बार देना कम है। जो वो 3 बार खाना दे रही है उसकी माँ, वो देती रहेंगी, लेकिन उसके साथ कम से कम हमें 2 फीडिंग और उसमें शामिल करनी होगी ताकि बच्चे को पूरा आहार मिले, क्योंकि बच्चे के विकास के लिए पूरा आहार बहुत जरूरी है। वेरी गुड राधा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। आप बैठ जाइए। आप सबको समझ में आया? जैसा कि राधा जी ने अभी बताया, आप सबको 3 बार पौष्टिक आहार देने के अलावा बच्चे को 2 बार और भी देना चाहिए पौष्टिक आहार, क्योंकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक का विकास ऐसे ही होता है अगर आप बच्चे को समय से उसको पौष्टिक आहार देते जाएंगे तो। हाँ तो जी, मैं अभी आपसे एक प्रश्न और पूछती हूँ। आपके पास एक 8 महीने का बच्चा आता है और उसकी माँ उसको सिर्फ अपना ही दूध पिला रही है, ऊपर से उसको कुछ भी नहीं दे रही है, तो क्या ये सही है? विदुषी जी, आप बताइए। नहीं मैम, ये ठीक नहीं है। 8 महीने के बच्चे को स्तनपान के अलावा ऊपरी आहार भी 2-3 बार देना चाहिए, जैसे खिचड़ी, सूजी खीर, दलिया, कोई फल इत्यादि। बहुत अच्छा बताया आपने। आप बैठ जाइए। आप सबको समझ में आया? ये बात सही है कि 6 महीने तक माँ के दूध पे बच्चा पनपता है, लेकिन उसके 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ हमें पौष्टिक आहार भी देने शुरू करने चाहिए। अच्छा तो बहनों, इसके आगे आप ये भी जान लीजिए कि बच्चे को खान पान देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, या पौष्टिक आहार है या नहीं है। इन सब के दौरान जो हमें आइडेंटिफाई फीडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपके सामने अभी बता रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं जो कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताती हूँ। डिफ़िकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे माँ स्तनपान करवाती है, पहली बार माँ बनती है तो उसको ढंग से दूध पिलाना भी नहीं आता है, तो वैसे ही कई बार माँ क्या करती है कि अपने बच्चे को पानी में चीनी मिलाकर भी दे देती हैं, जो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चे को माँ के दूध में वो सब चीज़ें हैं जो उसको, हर चीज़ उसके माँ के दूध से उसको मिलती है, ऊपर की चीज़ों की देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। फीडिंग बॉटल्स इज़ यूज फॉर गिविंग मिल्क। माँ क्या करती है, माँ सोचती है कि मेरे दूध से ज़्यादा बच्चा बोतल से ज़्यादा पीता है, मेरे दूध पीता था जब ज़्यादा रोता था, लेकिन बोतल का दूध पीता है तो ये नहीं रोता है, उसका पेट अच्छे से भर रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि माँ अपना दूध छोड़ के बोतल के दूध से पिलाए। माँ को बोतल का दूध नहीं पिलाना चाहिए। माँ को अगर दूध ऊपर का पिलाना है तो कटोरी चम्मच का इस्तेमाल कर सकती हैं। लैक ऑफ फीडिंग, जैसे माँ कई बार खाना खिलाती है बच्चे को, तो खाना देते समय बच्चे को डाल के दे देती है, उससे बच्चा कई बार खाता है, कई बार गिरा देता है। लेकिन माँ अगर उसको अलग से बिठा के कटोरी में अच्छे से डाल के जब देती है तो माँ को ये पता चल जाता है कि उसके बच्चे ने सही मात्रा में लिया है या नहीं लिया है। अब हमारे बीच डॉक्टर दिनेश आए हुए हैं, ये आप सबको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश और मैं इस चर्चा में आपके साथ शामिल हुआ हूँ। इसका मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी अवसर मिला आपसे बात करने का। आप लोग अपनी जो स्वास्थ्य सेविकाओं की पुस्तिका है उसके हिसाब से आप बहुत ही अच्छी तरह
आप इस खान पान की तकलीफ़ों को समझते हैं और दूसरा हमारी सिस्टर ने जो आपको बताया है उससे आपको और मदद मिली होगी। खान पान में बच्चे को क्या मुश्किल होती है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुश्किल क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे को उम्र के हिसाब से जितना खाना पीना चाहिए, अगर उसको उस मात्रा से अगर खाना पीना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसको खाने पीने में मुश्किल है। तो इसके बारे में हमारी सिस्टर ने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया और मैं थोड़ा सा और संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये खाना पीना बच्चे की उम्र के हिसाब से होता है। जैसा कि आपको पता है, आपकी स्वास्थ्य पुस्तिका में भी लिखा है और आपको भी पता है, जन्म से 6 महीने के बीच सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए पूरी तरह उसके आहार की आपूर्ति करता है। 6 महीने के बाद हम बच्चे को ऊपर का खाना शुरू करते हैं, उसे हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। तो ऊपर के खाने में जो हमारे घर में जो हम बनाते हैं वही खाना हम अपने बच्चे को शुरू कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि हलवा, सूजी की खीर, खिचड़ी, ये उसकी मात्रा कितनी होती है तो हम उसमें बताना चाहते हैं कि 1 कटोरी और कितने बार देना है। ये अगर माँ अपना दूध बच्चे को पिला रही है तो इसको सिर्फ 3 बार दे सकते हैं और अगर दूध नहीं पिला रही है तो हमें 5 बार देना चाहिए। अब 1 साल और 2 साल के बीच में हमें क्या करना चाहिए, उसमें बच्चे को 1.5 कटोरी, खाने की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई, और उसमें हम 5 बार बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। बीच में अगर बच्चा कुछ मांगता है तो हम उसको पौष्टिक फल हैं जो हमारे एरिया में होते हैं, हम उसको दे सकते हैं। तो 2 साल के बाद जो हमारे घर में खाना बनता है, जिसको हर फैमिली मेम्बर खाता है, रोटी सब्जी, वो सीधा हम बच्चे को दे सकते हैं। उस समय बच्चा इंडिपेंडेंट, मतलब एक अपने आप में संपूर्ण हो जाता है, वो अपने हाथ से खा सकता है। अतः अंत में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अभी जो खान पान के बारे में जो जानकारी दी, मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत लाभ हुआ होगा और भविष्य में अगर इस बच्चों के खान पान से संबंधित कोई भी मुश्किल आपको आती है तो हम आपके पास आके आपको दोबारा से एक ज्ञान आपको दे सकते हैं, आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।